तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन ड्रामा शो लुटेरे के बारे में, जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हो गया है, जिसमें लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे दीपक तिजोरी, अविनाश पांडे एंड गौरव के शर्मा जैसे और भी कई सारे स्टार। देखो भाई, जब भी कोई शो हॉटस्टार पर रिलीज होता है ना, तब हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई शो को हमें 2 भागों में दिखाया जाएगा। अगर शो के 8 एपिसोड है तो 4 एपिसोड अभी आएंगे और 4 एपिसोड 3-4 महीने के बाद। लेकिन भाई हॉटस्टार ने एक नया चुतियाप्पा शुरू कर दिया है, क्योंकि इस शो के हमें सिर्फ 2 एपिसोड ही देखने को मिलेंगे और बाकी के एपिसोड पर वीक एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा। देखो भाई, अब इनकी ये नई स्ट्रेटेजी कैसी और क्यों है, इसके बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा। तो अब बात करेंगे इन 2 एपिसोड के बारे में कि क्या इन 2 एपिसोड की तरफ जाना चाहिए या नहीं। आइए थोड़ी बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक कुक्कर और आप देख रहे हैं कुक्कर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, देखो भाई कहानी फोकस करती है सोमालिया के ऊपर, जहां पर एक बंदा है जो पूरे सोमालिया पर राज कर रहा होता है और अभी वहां पर इलेक्शन की सरगर्मी भी चल रही है। और भाई इस बंदे का एक कंसाइनमेंट आ रहा है एक शिप के थ्रू। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ लुटेरे इस शिप को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इसके लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसके अभी तक 2 एपिसोड ही आए हैं, जिनकी लेंथ 40-40 मिनट वेरी करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो भाई, परफॉर्मेंस वाइज ये 2 एपिसोड ओके लगे मुझे। इस सीरीज में जितनी भी स्टार कास्ट ने काम किया है ना, जो इन 2 एपिसोड में प्रेजेंट थे, किसी भी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा दम नहीं लगा मुझे, स्पेशली इसके लीड एक्टर्स के। भाई उसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी हजम ही नहीं हो रही थी यार। मतलब लीड एक्टर्स है तो कैसा काम कर रहा है वो यार, हद है भाई। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह 2 एपिसोड ओके है, जो आपको डिसअपॉइंट जरूर करेंगे। बात करें पॉजिटिव की, देखो भाई सीरीज का स्क्रीन प्ले फास्ट पेस रखा गया है, स्पेशली इसके फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें फटाफट कैरेक्टर का इंट्रो करवा दिया जाता है बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, जिस तरीके से सोमालिया को रिक्रिएट किया गया है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी भाई। और भाई इस सीरीज को समुद्र के बीच में शूट किया गया है और वो मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि यार हंसल मेहता का शो है तो इतना सब तो देखने को मिलेगा ही, और सबको पता है कि उनकी फिल्में कुछ अलग लेवल की होती है भाई। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस सीरीज के सेकंड एपिसोड को हद से ज्यादा स्लो कर दिया गया है। मतलब यार लुटेरे शिप के अंदर घुस चुके हैं और वो हाईजैक भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सीरीज में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था भाई। और भाई इस सीरीज की कहानी में भी मुझे इतना ज्यादा दम नहीं लग रहा है। मतलब कि मैंने इसके 2 एपिसोड को देखकर खत्म कर लिया है, लेकिन इसके बाकी के एपिसोड को देखने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। देखो भाई, बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको समुद्र के लुटेरे टाइप के शो पसंद है तो आप इस सीरीज की तरफ जा सकते हो, लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना सीरीज से, नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो भाई साहब। और रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, भाई यह सीरीज फैमिली फ्रेंडली नहीं लग रही है, क्योंकि सीरीज में 1-2 किसिंग सीन और गालियां देखने को मिल रही है अभी से ही। तो आप इस सीरीज को अकेले में ही देखें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं रेटिंग की। देखो भाई इस सीरीज की रेटिंग तो पूरे एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर इस 2 एपिसोड की बात कर रहे हो तो इन 2 एपिसोड को मैं दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू लुटेरे के 2 एपिसोड के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।